हर साल 20,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। आप क्या उग्र हो गए थे उस दिन कि आपको उस तरीके से घसीटते हुए, पटकते हुए, उठाते हुए पुलिस प्रशासन ले गई? शिक्षा मंत्री से नाराज हैं आप लोग, सम्राट चौधरी से नाराज हैं। जब हमें थाना में ले जाया गया, दीघा थाना में, तो वहां पे देखे कि पहले से लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद है और ऐसे लोग मौजूद है जिन्हें पता भी नहीं है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। उनको जब बाल पकड़ के घसीटा गया और फिर अगले दिन उनके पास एक FIR भेजा गया है। हमें महिला कांस्टेबल से पहले बातचीत करेंगे या फिर ऐसा ही है क्या है, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आप दबाव में क्यों हैं। सबसे अलग अंदाज में पुलिस प्रशासन ने जिस शख्स को उठाया था TRE4 के आंदोलन के बीच से, वो हमारे साथ हैं। बगल में आपको दिख रहे होंगे रिंकल यादव। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बहुत लोगों पर FIR हुआ, बहुत लोगों को नोटिस भेजा गया। नोटिस पर बात करना है, FIR पे बात करना है, और डरते नहीं है क्या, इस पर भी बात करना है। और सबसे बड़ी बात, इन सब लड़ाई के बीच में सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दिया है, उस पर भी बात करना है। TRE4 का नोटिफिकेशन, TRE4 का लड़ाई। आपसे पूछते हैं रिंकल जी, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि आपके हाथ में जो चोट है, वो चोट ठीक तो है? चोट है तो ठीक कैसे है? जब चोट लग गया तो दर्द है। पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अनुकुल जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिए, इसके लिए विशेष शुक्रिया मेरे तरफ से। बिल्कुल। और आप पूछे कि आपके हाथ में जो चोट है वो ठीक है, तो जब चोट लग गया तो ठीक कैसे रहेगा? हाथ में दर्द है, लेकिन ये दर्द से हम घबराने वाले नहीं हैं। और जो प्रशासन जैसे टारगेट करके जो नोटिस भेजती है, FIR करवाने का जो प्रयास कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। और अभी देखिए कि प्रशासन कभी कभी बोलती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर पाए। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उनके पास उतना पुलिस बल नहीं है, सुरक्षा बल नहीं है, और लोग से अपील करती है कि हाँ आप सही से रहें। लेकिन जब बात आता है प्रोटेस्ट रोकने का, आप तो क्या उग्र हो गए थे उस दिन कि आपको उस तरीके से घसीटते हुए, पटकते हुए, उठाते हुए पुलिस प्रशासन ले गई? कुछ गलती कर दिए थे आप? छात्र रोड पे उग्र क्यों होगा? अगर छात्र एक साथ इकट्ठा, छात्र को मैंने पहले देखा 8 तारीख के आंदोलन में हम थे भी नहीं, लेकिन हम एक साथ देखे कि हजारों छात्र, कम से कम 5 से 6 हजार छात्र रोड पे थे। जब 5 से 6 हजार छात्र रोड पे थे तो उनसे कोई मिलने क्यों नहीं आया? उन पे लाठी चली। तो जब लाठी चली, हमें संदेश मिला कि इन पे लाठी बरसाया जा रहा है, तो जहां छात्रों के साथ या फिर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो रिंकल यादव तो वहां मौजूद होगा ना, हमेशा, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़ा रहेगा। शिक्षा मंत्री से नाराज हैं आप लोग, सम्राट चौधरी से नाराज हैं, दिक्कत है उनसे? अरे तो इसे खुश रहने वाली कौन सी बात है? खुश रहने वाला कोई बात होना चाहिए ना कि सरकार बनाए, कुछ अच्छा किए। अच्छा किए क्या? ये सरकार तो पहले बनाने का प्रक्रिया ही उनका गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक एक अभ्यर्थी को जब फिर से आंदोलन 20 तारीख का जो आगाज हुआ, उसमें इनके पास इतना सारा पुलिस बल आ गया ना कि वो डिटेक्ट कर लिए, एक एक लोग को डिटेक्ट कर लिए कि कौन आंदोलन में आया है। जब हमें थाना में ले जाया गया, दीघा थाना में, तो वहां पे देखे कि पहले से लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद है, और ऐसे लोग मौजूद है जिन्हें पता भी नहीं है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। मतलब सड़क पे आप चल भी नहीं सकते हैं। अनजान आदमी को भी उठा लिया गया। अनजान आदमी को, ऐसा आदमी जिसका आंदोलन से नाता रिश्ता नहीं, वो रोड पर जा रहा था, कुछ काम से आया, यहाँ के था भी नहीं, उसको उठा लिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया कि बाबू चलो तुम। हम जब बातचीत की तो पता चला कि उनको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ। बोला पुलिस ड्रेस में, बोला कि बाबू इधर आओ, और वैन में बैठाया और लेके चला दिखा था। बहुत लोगों पर हुई है, कुछ साथी आपके भी हैं, बहुत मित्र हैं, बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं, तो उन पर भी FIR हुई। FIR उन पे नहीं, जो मीडिया में देख रहे थे कि सिंपल जी को बाल के पकड़ के घसीटा गया। सिंपल सिंह राजपूत जो थी, वो महिला सिंपल सिंह राजपूत थी, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और वो उनको जब बाल पकड़ के घसीटा गया और फिर अगले दिन उनके पास एक FIR भेजा गया है। बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, ये नारी का अपमान जो हमारे देश में हो रहा है, इसके लिए जानते हैं कि हमारे देश में अगर नारी का अपमान हुआ तो उसका महाभारत होता है, रामायण भी उसी लिए हुआ। लेकिन अभी नारी के अपमान करके, और ये सरकार में है, और इन्हें अभी ये समझ रहे हैं कि अपमान करके मेरा कुछ नहीं बिगड़े,
तो आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो संभल जाए, नहीं तो सामना करना मुश्किल होगा। सामना करना मुश्किल होगा। ये लड़ाई झगड़े, अरेस्ट, एफआईआर के बीच में आज मीटिंग समझ जाइए कि रखा गया था। शिक्षा विभाग का मीटिंग खत्म हुआ, सम्राट चौधरी का मीटिंग खत्म हुआ, शिक्षा मंत्री भी बैठक में बैठे थे। तो अब ऐलान हो गया, सम्राट चौधरी ने ये कह दिया है कि अब हर साल 20,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। जुलाई में नोटिफिकेशन, जिसको विज्ञापन कहा जाता है, विज्ञापन जारी होगा। तो अब तो संदेश आ गया, अब कैसी लड़ाई है? अब संदेश दे दिया कि जुलाई में विज्ञापन हर साल आएगा। तो अब आप सवाल करेंगे तो लिखा हुआ तो है, सम्राट चौधरी लिखे हैं जुलाई में हर साल विज्ञापन। ये तो टालने की कोशिश किया जा रहा है ना। आप विज्ञापन जुलाई में दीजिएगा, 2 साल पहले से आप विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं और फिर से आप समय ले लिए कि जुलाई में विज्ञापन होगा। तो अभी फिर से बोले थे 30 तक हम कर लेंगे, क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर से आप जुलाई का समय लिए और वो भी लिखे हैं कि शिक्षक नियुक्ति। तो बहुत बढ़िया से वो बेवकूफ बनाए हैं। जहां 1,20,000 वैकेंसी देनी थी, वहां 5 साल में देंगे, वो भी 1 ही लाख देंगे। 1,20,000 पूरा भी नहीं करेंगे। यानी शिक्षक अभ्यर्थी जिनको 1,20,000 सीट वैकेंट था 2 साल पहले, वो अभी सीट बढ़ा भी होगा, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है कि कितना सीट, कितना मैन पावर का जरूरत है शिक्षक के रूप में हमारे बिहार को। युवा कहा जाता है, आप भी युवा हैं, तो मोहब्बत नहीं उनसे? युवा है मतलब क्या? सम्राट चौधरी युवा है? किस एंगल से युवा लगते हैं वो? अच्छा, युवा नहीं मानते उनको युवा कैसे मान लेंगे? उनका उम्र का तो पता ही नहीं है। जिनका उम्र का पता नहीं है उनको हम युवा कैसे मान ले? कभी वो 14 के हो जाते हैं, कभी 21 के हो जाते हैं, कभी 25 के हो जाते हैं। और तो उनका ये उम्र का प्रमाण के लिए तो हमें डीएनए टेस्ट कराना होगा। बिल्कुल। तो अब यानी टीआरई 4 की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी जब तक। और उनका बाल पक गया भी हुए हैं, तो हम लोग क्या है बताइए? बिल्कुल। चलिए, सीएम से नाराज हैं, लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? 1 तारीख को भी आप लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं। जैसे टीआरई 4 के अभ्यर्थी मेरे से सुन रहे हैं, तो मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोग नाराज ना हो, और आपका अधिकार है सत्ता से सवाल करना, और आपके हक और अधिकार की लड़ाई किसी के भरोसे ना छोड़िए और उसे लड़िए। अगर रिंकल यादव नहीं भी है तो भी आप लड़िए। बिल्कुल। लेकिन रिंकल यादव जहां भी आप खड़ा रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और आपसे आगे रहेंगे, 2 कदम आगे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ रिंकल यादव मौजूद थे। टीआरई 4 पर क्या बोले, सम्राट चौधरी की ट्वीट पे क्या बोले, वो आपने सुनी। अब देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो ये सरकार का पॉलिसी है, जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा था, उसके बाद मीडिया हमसे सवाल पूछने लगे। उसके बाद एक महिला कांस्टेबल आती है और वो मेरे को डायरेक्ट पूछती है कि तुम मेरे को मारोगे। विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे कि तुम मेरे को मारोगे, सामने आके बोल रही है कि तुम मेरे को मारोगे। हम बोले कि हम आपको मारने आए हैं? मेरे हाथ में लाठी है, डंडा है, क्या है अब बताओ। वो डायरेक्ट बोल रही है कि तुम आके मारोगे। हम बोले ये कौन सा सवाल है? हम बोले कि आप सीधा पहले हटो मेरे सामने से। आप कौन होती हो इस तरीके से मिसबिहेव करने वाले? हाँ, अब बताओ ना। अब हमें तो लगता है कि महिला कांस्टेबल के साथ वहाँ पुलिस विभाग में उनका शोषण हो रहा है, और उनके लिए भी हमें आवाज उठाना होगा, क्योंकि वो दबाव में ही थी, और वो दबाव में एफआईआर भी सिंपल सीन पे वो दबाव में एफआईआर की है। तो हमें महिला कांस्टेबल से पहले बातचीत करेंगे, या फिर एएसआई है क्या है, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आप दबाव में क्यों हैं, दबाव में है कि या फिर लोभ में है, ये जानने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद उनका भी लड़ाई हम लड़ने का प्रयास करेंगे। पक्का एकदम। बिल्कुल, क्योंकि महिला कांस्टेबल का शोषण हो रहा है। मुझे तो वही नजर आया वहां पे, और किसी को क्या नजर आया मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो देख पाए कि वो बहुत दबाव में थी, और वो बता रही कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी 1 महीना पूर्व हुआ। जब 1 महीना पहले आपको ऑपरेशन हुआ, तो आपको आंदोलन रोकने के लिए रोड पे कौन भेज दिया? आप रिपोर्ट नहीं कि क्या आपका ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ कांस्टेबल को आप रोड पे भेज दीजिएगा, वो भी प्रोटेस्ट रोकने। ये कहीं से भी जायज है? तो भैया, यही गहमा गहमी है। रिंकल यादव का क्या कुछ कहना है वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।